हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। हमने लास्ट वाली क्लास में इंटीग्रेशन में 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज मैं आपको उससे आगे थोड़ा सा बेसिक 7.2 का जो मेथड्स हम यूज़ करने वाले हैं वो करेंगे। आज हम करेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें फर्स्ट हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट करना, यानी कि कोई वैल्यू किसी और दूसरी वैल्यू की फॉर्म में पुट करना। मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास जैसे मान लिया हमने साइन के एंगल में कोई कॉम्प्लिकेटेड नंबर दिया हुआ, उसका हम क्या करेंगे, उसको हम कुछ और पुट करके फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे। या हमारे पास क्या दिया हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब कोस के एंगल में कॉम्प्लिकेटेड एंगल दिया हो, या फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कोई फंक्शन दिया हो फिर उसका डेरिवेटिव उसके साथ दिया हो, तो उस फंक्शन को हम कुछ पुट करके और फिर उसके बाद उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद उसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप से फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, जो अलग अलग टाइप से जो सिंपल नॉर्मल एक्स की पावर एन का, साइन एक्स का, कोस एक्स का, इस टाइप से हमने इंटीग्रेशन सोल्व किए थे जो कि इजी थे। उनमें हमें कुछ भी पुट नहीं करना था। अब हम सब्स्टिट्यूट कर करके हम करेंगे। ध्यान से समझना है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें हम, कोई मुश्किल नहीं है। तो एग्जाम्पल से करवाती हूँ मैं पहले। एग्जाम्पल नंबर 5 का कोई पार्ट नंबर फर्स्ट है। ये हमें क्या दिया हुआ है, साइन एम एक्स। इस टाइप के हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए। साइन 2x का इंटीग्रेशन, साइन 5x का इंटीग्रेशन, ये तो चलो हमारा सिंपल ही है। हम इसमें इंटीग्रेशन ना करें, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। ओके, डायरेक्ट सॉल्व कैसे होगा? साइन का क्या होता है हमारे पास, माइनस का कोस एक्स। एक्स की जगह पे अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एम एक्स। ठीक है, मैंने आपको ये बात बहुत बार बता ली कि जैसे हमारा साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस एक्स। और फिर हम क्या करते हैं, इस एक्स का डेरिवेटिव करते हैं, वो क्या होता है, डीएक्स। एक्स का डेरिवेटिव क्या जाएगा हमारे पास, डीएक्स। डीएक्स अपॉन डीएक्स, ये कैंसिल होके क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। तो इसलिए जो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, माइनस का कोस एक्स। ओके, लेकिन जब हमारे पास यहाँ पे x के साथ कुछ दिया हो, x के साथ हमारे पास 1 2 3 या फिर जैसे m दे दिया, m करते, तो यहाँ पे जब हम d बाई डी एक्स करेंगे किसका, वैसे तो हमारा डायरेक्ट ये है कि साइन एक्स का माइनस का कोस एक्स आ गया। अब हम इस x का करेंगे, अब हम इस एम एक्स का करेंगे, और जब हम डेरिवेटिव लेंगे किसका, एम एक्स का, तो वो हमारे पास क्या जाता है, ये m बाहर आ गया और फिर से ये डी एक्स अपॉन डी एक्स बच गया, डी एक्स अपॉन डी एक्स बच गया, ये कैंसिल हो जाता है। तो सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, m। और इंटीग्रेशन के टाइम पे वो हम कहाँ लिखते हैं, नीचे। तो ये क्या हुआ हमारे पास, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का 1 बाई एम कॉस एम एक्स प्लस सी। ओके, तो ये हमारा साइन एम एक्स का क्या आ गया, इंटीग्रेशन। ये तो हो गया इजी वाले मेथड से। चलो अब मैं इसे नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल समझाती हूँ, उसमें आपको समझ आएगा। इसमें हमने कोई सब्सटीट्यूशन नहीं किया, ये हमारा नॉर्मल 7.1 वाला ही था। ओके, अब इस एग्जाम्पल नंबर सेकंड में हम करेंगे यूज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये है हमारे पास गिवन 2x साइन के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 1। मोस्ट ऑफ द केसेस हमें सब्स्टिट्यूशन किसका करना है। अब आपको ये भी मतलब देखना पड़ेगा क्वेश्चन को देख के कि हम सब्स्टिट्यूशन किसका करें। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा कि साइन के साथ एंगल में या कोस के साथ जो एंगल में है, या फिर अगर कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव साथ में है, तो वो फंक्शन, उस फंक्शन को हम पुट करेंगे। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे देखो, साइन के साथ एक्स आता है नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम टी पुट कर देते हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए। अब हमें पता है, अब उसके बाद जब हमने ये इक्वल टू पुट कर दिया, अब हमें इसका डेरिवेटिव लेना होता है। डेरिवेटिव किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन नहीं, डेरिवेटिव। सब्स्टिट्यूट जो हम करेंगे उसमें हमें डेरिवेटिव लेना होगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x होता है। ठीक है, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। 2x dx आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, dt। अब ये यहाँ पे देखो, हम जब अगर हमने राइट सब्स्टिट्यूशन किया सही, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा डेरिवेटिव है उसकी फॉर्म का हमें क्वेश्चन में मिलेगा। जैसे हमारे पास डेरिवेटिव में 2x आ गया, तो हमारे पास ये देखो क्वेश्चन में 2x दिख रहा है हमें, तो अब और इसके साथ dx होता है इंटीग्रेशन के टाइम पे। तो जो ये 2x है, जो ये
2x है और ये dx है, इसको इसकी जगह पे हमें क्या पुट करना है, dt। इसकी जगह पे हम क्या पुट करना है, dt। तो अब हमारा फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर माइनस 1 नहीं लिखना है अब आपको, एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 की जगह पे हमने क्या किया है, t पुट किया है। और जो 2x और dx है, 2x और dx है, उसकी जगह पे हमने क्या पुट करना है, dt। देखो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मैं एक बार फिर से समझाती हूँ। हमें क्या करना है, हमें फंक्शन के अंदर ऐसा देखना है, ऐसी कोई वैल्यू या फिर साइन के साथ एंगल, ऐसा कोई फंक्शन देखना है जिसका डेरिवेटिव साथ पड़ा हो। जब हमने यहाँ पे देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, हमें पता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, वो हमें इस क्वेश्चन में ही दिख गया कि हमारा 2x क्वेश्चन में ही है गिवन। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे फंक्शन को डेरिवेटिव, ऐसे फंक्शन को पुट करेंगे जिसका डेरिवेटिव हमें उसके प्रोडक्ट में ही, उसके साथ ही फंक्शन में दिखाई दे। तो अब हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने टी पुट किया, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x dx, 1 का 0 हो जाता है, टी का क्या हो जाएगा dt। तो अब ये हमारा पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। साइन इसकी जगह पे हमें टी करना है, 2x dx की जगह पे हमें dt पुट करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हमें इंटीग्रेशन करना है डायरेक्ट। साइन टी का क्या हो जाएगा, माइनस का कोस टी, प्लस में से आ जाता है। अब जब हमारा आंसर लगे, हमें आंसर आ गया, फिर उसके बाद हमें टी की वैल्यू फिर से पुट कर देनी है। ओके, माइनस का कोस टी की जगह पे क्या पुट करूंगी मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में से। ओके, तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। हम ऐसी ऐसी वैल्यू को या फिर ऐसे एंगल को, साइन के साथ, कोस के साथ, किसी के साथ भी एंगल हो सकता, उनको ऐसे एंगल्स को पुट करेंगे जिसका हमें डेरिवेटिव दिख रहा हो क्वेश्चन में। ओके, ध्यान रखनी ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर उसके बाद उसका जो हमने पुट किया है उसका हमें डेरिवेटिव ले देना है, तो वो हमारा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होकर आ जाएगा। फिर डायरेक्ट उसका क्या कर देना, इंटीग्रेशन। अब ये देखो, ये वही है, ये हमने 7.1 में किया है। तो अब जिसने 7.1 वाले क्वेश्चंस नहीं देखे तो उसको ये वाली चीज समझ नहीं है, तो पहले वो वाली वीडियोस देखनी है, उसके बाद ये वाली। ओके, और कमेंट करके बताना कैसा समझ आया है। जो चीज़ समझ नहीं आई वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है।